क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? मुझे देखकर आप हैरान क्यों हो गए? नहीं पायल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे जब पता चला कि आपकी लाश मुर्दा खाने से गायब हो गई है, तब मैं परेशान हो गया और मुझे आपके पति अर्जुन पर शक हो गया। लेकिन अब मैं ये जानने के लिए बेताब हूँ कि आखिर असलियत क्या है। असलियत वही है जो आप देख रहे हैं इंस्पेक्टर। ये तो मैं देख ही रहा हूँ कि आप मेरे सामने सही सलामत खड़ी है, लेकिन मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। ये सपना नहीं है, हकीकत है इंस्पेक्टर। लेकिन पायल जी, ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है। इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। मैं मरी नहीं थी, बस कुछ पल के लिए अपने आप से दूर चली गई थी और अब अपनी पहचान करने के लिए वापस आ गई हूँ। फिर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। रात होने के बाद पायल अर्जुन के कमरे में चली जाती है। अर्जुन गहरी नींद में सो रहा होता है। जब पायल अर्जुन की तरफ उसे मारने के लिए कदम बढ़ाती है, तब वो ओम देख लेती है और वो बहुत डर जाती है। नहीं, नहीं, नहीं। और वो भागते हुए वहां से चली जाती है। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन भी जाग जाता है और वो पायल को देखकर बहुत डर जाता है। रिया, कल अगर ये ओम मेरे पास नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। पायल तो मुझे मार ही देती। ये तो अच्छा हुआ कि हम गुरुजी के पास चले गए और उन्होंने हमें ये ओम दे दिया। अर्जुन, इस ओम को अपने पास ही रखना। इसे कभी अपने से अलग मत करना। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने उससे शादी की। ना मैं उससे शादी करता, ना वो इस घर में आती, और ना ही ये दिन देखना पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है अर्जुन? जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। रिया रात में किताब पढ़ रही होती है कि तभी उसके घर की घंटी बजती है। जब वह दरवाजा खोलती है तब सामने पायल खड़ी होती है। पायल, तुम यहाँ? क्यों, नहीं आ सकती क्या? जहरीली नागिन, तूने मेरे जिंदगी में जहर घोल दिया है। नहीं पायल, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, तूने ऐसा किया ही क्या है? सिर्फ मेरे पति को मुझसे छीन लिया है और अपने हुस्न के जाल में उसे ऐसा फंसाया कि वो अपना घर, अपनी बीवी तक को भूल गया। तुम मुझे गलत समझ रही हो पायल। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इरादे होते नहीं, बनाए जाते हैं। मेरे पति को फंसाने का इरादा बहुत सोच समझ कर लिया है तुमने। देखो पायल, मैंने तुम्हारे जज्बातों को कभी ठेस पहुंचाना नहीं चाहा और ना ही कभी तुम्हारे और अर्जुन के बीच में दरार डालने की कोशिश की। वो तो दिख ही रहा है कि कैसे तुम दोनों रात रात भर रंगरलियां मनाते थे। पायल, क्यों, सच्चाई कड़वी लगी? तुम्हारी वजह से मैंने मेरी जिंदगी खत्म कर ली। मेरे मरने के बाद तुमने सोचा होगा कि क्यों ना दिल खोलकर मोहब्बत कर ली जाए। कौन रोकेगा? लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। जिंदा थी तब मैं तुम्हारे लिए कांटा थी, लेकिन मरने के बाद कटार बन गई हूँ। मैं अर्जुन को साथ लेने आई हूँ। वो अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। उसकी मौत ही मेरी मुक्ति है। लेकिन रुकावट वो ओम है जो उसके पास है, और वो ओम
तुम्हें दूर फेंकना होगा, समझी तुम? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अर्जुन ने मुझसे प्यार किया है, मैं उसे मौत नहीं दे सकती। मैं वो ओम हरगिज नहीं हटाऊंगी। तुम वो ओम जरूर हटाओगी रिया। नहीं हटाऊंगी। हटाओगी, जरूर हटाओगी, हटाओगी, जरूर हटाओगी। हेलो अर्जुन। रिया, इतनी रात गए फोन किया तुमने, आखिर क्या बात है? मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए हम कहीं बाहर घुमाए। ये अचानक तुमने घूमने का फैसला कैसे कर लिया? कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो अचानक ही किए जाते हैं। तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? जिसका पति तुम्हारे जैसा हो उसे क्या हो सकता है? क्या मतलब? मैं पायल बोल रही हूँ। क्या? क्यों डर गए? मैं रिया बोल रही हूँ। रिया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो घूमने का प्रोग्राम फिक्स है ना? ख्याल बुरा नहीं है रिया। वैसे मैं भी सोच ही रहा था कि इस माहौल से कहीं दूर चला जाऊं। शायद उससे मेरे दिमाग को कुछ सुकून मिले। तो कहो, कहाँ चलना है तुम्हें? खंडाला। कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। अगले दिन सुबह अर्जुन तैयार हो रहा होता है। तभी रिया गाड़ी लेकर घर के बाहर आ जाती है। हॉर्न का आवाज सुनते ही अर्जुन बाहर आ जाता है और गाड़ी में बैठकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। पायल उन दोनों को जाते हुए देख लेती है। कुछ ही देर में वो दोनों खंडाला पहुंच जाते हैं। अर्जुन आराम से बैठकर शराब पी रहा होता है कि तभी वहां पर रिया आ जाती है। ओ माय गॉड रिया, क्या कमाल की खूबसूरत लग रही हो तुम। सच में आज तो बस तुम्हें देखने का ही मन कर रहा है। तब तो ये पूरी रात बुरा मान जाएगी अर्जुन। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस रात का पूरा ख्याल रखूंगा रिया। इतना कहकर अर्जुन रिया को गले लगाता है और मौके का फायदा उठाकर रिया ओम को फेंकने ही वाली होती है कि तभी कुल गुरुजी को इस बात की भनक लग जाती है और वो मंत्र का जाप करने लगते हैं। ओम ह्रीम कालिकाय नमः, ओम ह्रीम कालिकाय नमः, स्वाहा। और इधर अर्जुन होश में आ जाता है और वो उसे दूर धकेलता है। ये तुम क्या कर रही थी रिया? अर्जुन, मैं यहाँ कैसे आ गई? ये तुम क्या कह रही हो रिया? तुम्हें क्या हो गया है? तुम ये ओम को फेंकने जा रही थी, तुम्हें हो क्या गया है? क्या मैं ऐसा करने जा रही थी? ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? हाँ रिया, अगर मैं तुम्हें धक्का नहीं देता तो तुम इस ओम को अब तक तो फेंक चुकी होती। हाँ, याद आया, कल रात पायल मेरे घर आई थी। उसने मुझे कहा कि ये ओम को मैं कहीं दूर फेंक दूं। जब मैंने इनकार किया तो उसने मेरी आंखों में देखा। एक अजीब सी कशिश थी उसकी आंखों में और देखते ही देखते मैं अपना होश ही खो बैठी। ओ, अब समझा। वो चांडालिका मुझे मारने के लिए नए रास्ते तलाश रही है। रिया और अर्जुन की सारी बातें
पायल देख लेती है और वह कुल गुरुजी के पास जाती है। ओम ह्रीम कालिकाय नमः। ओम ह्रीम कालिकाय नमः। कुल गुरुजी, पायल तुम? क्या पायल कुल गुरुजी को रोकने में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।